नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय से ये मेरा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय से जो है किसी भी एग्ज़ाम में जो है जिसमें हिंदी पूछा जाता है 2 से 3 प्रश्न जो है प्रत्यय से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रत्यय से जो है प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको जो मिलने वाला है कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी मिलेगा। यदि आप प्रत्यय चैप्टर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो यहाँ से सारा डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रत्यय से पार्ट 1 से हम लोग प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रत्यय क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, प्रत्यय के बारे में आप याद रखेंगे कि प्रत्यय जो होता है ये 2 शब्दों से मिल के बना होता है। प्रति धन अय के मेल से क्या बना है, प्रत्यय बना हुआ है। और ध्यान देंगे, प्रत्यय कहा जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यय जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका कृत प्रत्यय होता है और एक जो होता है आपका तदित प्रत्यय होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रत्यय जो होता है एक शब्दांश होता है। प्रत्यय जो है शब्द का एक अंश है, यानी कि प्रत्यय शब्दांश होता है। और प्रत्यय को हम लोग जो है प्रसर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय को हम लोग प्रसर्ग भी बोलते हैं। तो इतना चीज़ याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग जो प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश है कि वाक्यांश है कि पदांश है कि पदांश है। तो प्रत्यय जो होता है, अभी बताएं कि प्रत्यय जो होता है क्या होता है, शब्दांश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर कह रहा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शब्दांश को हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय को हम लोग प्रसर्ग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के भी 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कहे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। आपको बताए हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है क प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय है। इसको तोड़ेंगे तो वैठ धन क में तोड़ेंगे तो ये जो है आपका जो है मूल शब्द हो गया, और मूल शब्द के बाद वाला जो होता है प्रत्यय होता है। तो इसमें क प्रत्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आवत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो प्रतिधन अय, प्रतिधन अय के मिलने से क्या बना हुआ है, प्रत्यय बना हुआ है।
और प्रत्यय जो है शब्दांश है कि वाक्य है, तो प्रत्यय जो है आपका क्या है जी, शब्दांश है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द जो है, पद जो है बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें खवैया जो है वैया से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। खवैया बोला था ना, तो खवैया जो है वैया प्रत्यय है, तो वैया प्रत्यय तो इसमें भी है ना वैया, तो आपका रवैया में वैया प्रत्यय है, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए और सी जो होगा 5 का दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो होता है अंत में ही लगता है, तो इसमें भी वैया प्रत्यय है, इसमें भी वैया प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कैसे प्रत्यय निकालेंगे हम लोग। तो देखिएगा सुहावना में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय लास्ट में आता है, तो वावना प्रत्यय हो जाएगा, आवना, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है लिखाई है, तो लिख धन आई होता है, लिख धन आई होता है, तो यहाँ पर जो है आई प्रत्यय आ जाएगा। उसके बाद जो है छलिया है, तो छल धन ईया होता है, छल धन ईया होता है, तो यहाँ पर ईया प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, खाई तो नहीं है, लिखाई में खाई थोड़े ना होता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलती हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वाना प्रत्यय नहीं है सुहावना में, तो इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। चलिए हम और ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए आपको ऑप्शन भी अब दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी और डी में आपको चूज करना है। तो ध्यान दीजिए, आवना तो सही है, लेकिन लिखाई में ई प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा सुहावना में आवना ठीक है, लिखाई में आई भी ठीक है, और छलिया में ईया प्रत्यय भी यहाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय आया हुआ है। तो यहाँ पर लुटेरा में एरा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ है, लेखा परीक्षक में भी पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर कह रहा है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका कृत प्रत्यय होता है, और दूसरा जो होता है आपका तदित प्रत्यय आपका होता है। तदित प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो है आपका तदित प्रत्यय आपका लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जिसके अंत में आहट लग जाता है, जैसे हम लिख रहे हैं एक शब्द लिख रहे हैं, जैसे घबराहट, घबराहट, तो हम पूछे कि ये घबराहट जो है कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि घबराहट जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। उसके बाद आस वाला अगर दिखाते हैं, जैसे हम लिखते हैं मिठास, कहें कि मिठास कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो अब समझिए कि जिसके अंत में आहट, आवट, आस जैसे प्रत्यय लगा होगा, तो वो किस प्रकार का तदित प्रत्यय होगा, तो वो जो होगा भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तदित प्रत्यय कहाँ लगता है जी, तदित प्रत्यय जो होगा संज्ञा के अंत में लग सकता है, सर्वनाम के अंत में लग सकता है, या विशेषण के अंत में लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है वार्षिक में जो है तदित प्रत्यय का यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख लेते हैं।
10 नंबर कह रहा है कि धड़ाक, धड़ाक में प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिएगा, धड़ाक में जो प्रत्यय है धड़ धन आक होता है, तो आक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कहे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि निम्न में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, जो बड़ी ई से नहीं बना है। देखिए, बड़ी ई से मंडली बना है, टोकरी भी बना है, नाली भी बना है, लेकिन नगरीय नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न कहे कि प्रत्यय जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रत्यय जो है एक शब्दांश है। क्या है जी, शब्दांश है। और प्रत्यय को किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रत्यय का दूसरा नाम प्रसर्ग है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्दों के अंत में प्रत्यय लगता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया में प्रत्यय है, तो ये बना हुआ है रसोई धन या से बना हुआ है, रसोई धन या, ठीक है ना। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, रसोई धन या से बना हुआ है, तो इसमें जो है आपका या प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बनेगा। तो बच्चा में पन जोड़िएगा तो बचपन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहे कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो ये पन प्रत्यय हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा मोरनी में नी प्रत्यय है, कुटनी में भी है, शेरनी में भी है, लेकिन नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उपसर्ग में भी, उपसर्ग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें नौकरानी आया हुआ था, तो इसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर करे कि भलाई में प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा अभी हम आपको क्या बताए थे, आया हुआ था लिखाई, आया हुआ था ना। तो लिखाई में जब आई प्रत्यय है तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें भी आई प्रत्यय ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि औपचारिक, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है र हर्षिकार से लिखा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा इक प्रत्यय आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कहे कि वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें भी इक प्रत्यय हो जाएगा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर जो है 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय है, कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिएगा आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, अभी आपको हम बताए थे कि वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, इक है, तो आंशिक में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें जब लगाएंगे विचार में इक प्रत्यय तो बन जाएगा वैचारिक बन जाएगा। जैसे विज्ञान में इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक बन जाएगा, उसी प्रकार से विचार में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या वैचारिक नहीं बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका जो है 19 नंबर। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो ध्यान रखिए सुमित्रा में जो प्रत्यय है आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे। सावधान, सावधान धन ई बड़ी, सावधानी, तो सावधानी में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ये आपका सावधान मूल शब्द हो जाएगा। आगे वाला क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा।
तो सावधानी में जो है बड़ी ई प्रत्यय आपका हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर देख लीजिए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अभी बताए थे कि मिठास में जो है आस प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें गी प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, उर्दू शब्दों का क्या करना है? बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब कहे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो याद रखिएगा इसकी लिपि जो है देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो उर्दू की क्या है? फारसी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर करे कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? जल धन ना, जल धन ना बनेगा ना, तो इसमें अ आ रहा है और यहाँ पर ना, अन्ना अन्ना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जलना में अन्ना प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो आपको हम बताए थे कि कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के अंत में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? क्रिया के अंत में जुड़ेंगे। और आपका जो तदित प्रत्यय है वो कहाँ जुड़ेंगे? किसके अंत में? तो संज्ञा के अंत में जुड़ेंगे, सर्वनाम के अंत में और विशेषण के अंत में तदित प्रत्यय जुड़ते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा जो होता है आपका तदित प्रत्यय होता है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर देख लीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिल धन आप से बना हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। मिलाप में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो कहे कि मिलाप में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो ये भाववाचक तदित प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में लिख धन आवट होता है, तो आवट प्रत्यय हो जाएगा। और लिखावट में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक तदित प्रत्यय यहाँ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो है खेल से बना हुआ है खिलौना, तो मूल शब्द आपका जो हो जाएगा खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि आती थे में प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार जो है ए प्रत्यय हो जाएगा, ए प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर घबराहट में प्रत्यय है, तो इसमें जो है आहट प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आप जानते हैं कि घबराहट जो है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें जो हो जाएगा भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका कृत प्रत्यय होता है, जिसको हम लोग कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, और एक जो होता है तदित प्रत्यय होता है। आपसे कहा जाए कि कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ये लगता है क्रिया के अंत में लगता है। कहा जाए कि तदित प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ये जो लगता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में तदित प्रत्यय लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लीजिए। 31 नंबर कह रहा है कि रंगीला शब्द में किस प्रकार का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा रंगीला में जो है ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ बड़ी मात्रा है ना, गी के साथ बड़ी मात्रा है, तो बड़ी ई वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग करना होगा तब ना देवरानी बनेगा। जैसे देवर धन आनी, तो क्या बनेगा, देवरानी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो ये विज्ञान धन इक से क्या बना है, वैज्ञानिक बना है। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छोटी ई है और बड़ी ई है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। क्या होता है जी, तालु होता है। और याद रखिएगा च वर्ग के अंतर्गत, च वर्ग के अंतर्गत जो च छ ज झ य वर्ण आता है उसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु ही होता है। इसके अंतर्गत याद रखेंगे जो य और तालाबे श होता है, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी, आपका तालु ही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपसे पूछा गया था प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में याद रखिएगा, प्रत्यय जो होता है एक शब्दांश होता है। क्या होता है, एक शब्दांश होता है। और प्रत्यय का अन्य नाम जो होता है, प्रत्यय का एक दूसरा नाम जो होता है प्रसर्ग होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या लगता है, परिवर्तन लाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी इसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।